विद्यार्थियों, अरविंद पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आई वेलकम you to the YouTube page of Arvind Public School. In our previous video lecture, we have studied present tenses and past tenses. In this video lecture, we are going to study future tense. तो फ्यूचर टेंस में जो हम सबसे पहला टेंस करेंगे वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस के यूज को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इसकी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस को देखेंगे। अब एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होती है? एडवर्ब आपको पता है क्रिया विशेषण है, मतलब वर्ब की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको एडवर्बियल फ्रेजेस कहते हैं। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। ठीक है, और इसमें हम जो है वो रूल्स देखेंगे कि भी कौन से सब्जेक्ट के साथ हम जो है वो विल का या शैल का यूज करेंगे। इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब विल शैल आएगी फ्यूचर को शो करने के लिए। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब विल शैल का यूज करते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को। देखो दोस्तों, फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है, ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में घटित होंगे उनको शो करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सीधी सी बात है, एक्शंस which will take place in future are shown through this tense। ठीक है, एक्शंस का मतलब क्या होता है? कार्य। which will take place in future, यहां पर भी देखो फ्यूचर का ही यूज किया गया है, जो फ्यूचर में घटित होंगे। तो टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होंगे, जो कि फ्यूचर में होंगे। आर शोन, उनको दर्शाया जाता है थ्रू दिस टेंस, इस टेंस के जरिए। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे कार्य जो कि फ्यूचर में घटित होंगे उनको दर्शाने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा सुनकर हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, जिनको हम जो है वो एक साथ असर्टिव भी बोल सकते हैं। तो उसमें हम जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखो आता है सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें विल या शैल ऑक्सिलरी वर्ब आती है, विल ऑब्लिग शैल, प्लस वी फर्स्ट बेस फॉर्म आती है इसमें वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी को हम जो है वो यूज करते हैं आगे। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या आएगा थर्ड प्लेस पर? नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसके बाद इंटेरोगेटिव करना हो तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? विल ऑब्लिग शैल, शैल का एस बड़ा होगा दोनों में से, क्योंकि एक का चुनाव करते हैं हम। उसके बाद हम जो है वो सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में वी फर्स्ट को, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को, और फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम विल शैल को लगाएंगे पहले, फिर से वही विल का डब्ल्यू बड़ा, शैल का एस बड़ा होगा। ठीक है, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है इसलिए नॉट थर्ड प्लेस पर, फिर वी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हुए हमारे स्ट्रक्चर्स। यूज क्या हुआ? एक्शंस विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर आर शोन थ्रू दिस टेंस। ठीक है, इसके बाद जो है हमने स्ट्रक्चर्स किए। अब एडवर्बियल फ्रेजेस देख लेते हैं, जो कि ज्यादातर इस टेंस में पूछी जाती है। देखो, एडवर्ब तो हो गई जैसे टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला, कल। एडवर्बियल फ्रेज जैसे हो गई आपके नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। अब फॉलोइंग प्लस डे भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। जैसे मैंने नेक्स्ट के साथ भी डे लिखा है तो नेक्स्ट प्लस टाइम, मतलब नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम हो सकता है। मैंने डे लिखा है, नाइट, ईयर, मंथ, समर, विंटर, कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट के साथ होना चाहिए, द फॉलोइंग के साथ होना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा इन के साथ फ्यूचर का कोई भी टाइम आ जाए, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो इन 2021, इसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये 2020 बड़ा ही, पूछो ही मत कितना घटिया साल जा रहा है कईयों के लिए। तो इन 2021 जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस को शो करेगा, या फिर सीधा सीधा लिखा हुआ आ जाए इन फ्यूचर, तो उसमें भी हम जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो ये जो एडवर्बियल फ्रेज है या जो ये एडवर्ब है, इसको हम पहचान मान सकते हैं, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, पहचान। तो ये सारे शब्द जो है हमें पहचान करेंगे कि भी कहाँ पर जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है। तो जहां पर ये वर्ड्स होंगे मोस्टली उसमें हमें फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है। अब इसके बाद रूल देख लेते हैं। तो देखो हमारे जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, आई या वी, इनके साथ तो हम लगाएंगे शैल। ये है ब्रिटिश इंग्लिश का रूल। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगा सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन हो गया जैसे यू हो गया, या फिर थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, दे, नेम, अदर कोई भी, आई वी के अदर कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उन सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे। और वैसे हम सारों के साथ विल का यूज कर सकते हैं, आई वी के साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं, उसको गलत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ रूल्स। अब अगली स्लाइड में हम जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि क्लियर कर देंगे फ्यूचर सिंपल टेंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई अंकल डैश come to our house next month। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड एग्जाम्पल देखो। रिया एंड अर्जुन top the class in future tomorrow is holiday go for पिकनिक। देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। माई अंकल कम टू आवर हाउस नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर जो ये नेक्स्ट मंथ है एडवर्बियल फ्रेज, ये हमें क्या बता रही है कि भी एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है, फ्यूचर में टेक प्लेस, मतलब फ्यूचर में घटित होगा। इन फ्यूचर जो है वो भी फ्यूचर को बता रहा है, और यहाँ पर टुमारो जो है वो फ्यूचर को बता रहा है। तो इन तीनों में जो है हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे माई अंकल है या रिया और अर्जुन है, इनके साथ तो हम विल का यूज करेंगे, वैसे सारों के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। माई अंकल विल कम, आंसर क्या हो जाएगा, माई अंकल विल कम, ठीक है, टू आवर हाउस नेक्स्ट मंथ। उसके बाद रिया एंड अर्जुन विल टॉप द क्लास इन फ्यूचर, विल टॉप द क्लास इन फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टुमारो, टुमारो इज हॉलीडे, कल हॉलीडे है। वी विल गो फॉर पिकनिक, या फिर वी शैल गो फॉर पिकनिक, वी शैल गो फॉर पिकनिक। आई वी के साथ नॉर्मली हम क्या लगा देंगे, शैल का यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स। फ्यूचर सिंपल टेंस हमने देख लिया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम देखेंगे। हालांकि देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस आता है आपके फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इतना इंपॉर्टेंट टेंस नहीं है, वो परीक्षा में बहुत कम या न के बराबर पूछा गया है। तो थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए हमारे साथ।